गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं CH4। CH4 स्टैंड्स फॉर मीथेन। और अगर इसको स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट किया जाए तो कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है और नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, सिग्मा। जब भी सिंगल बॉन्ड बने तो समझ जाना है कि बॉन्ड किस टाइप का है, सिग्मा। अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 4 है, इसलिए इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा, sp3। और स्ट्रक्चर क्या आएगा, टेट्राहेड्रल। इसको हम लोग इस तरीके से शो कर सकते हैं। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का 2D फॉर्मेट है और अगर इसको 3D में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से सारे पॉइंट को मिलाएं। सारे पॉइंट को मिलाने हैं। सारा पॉइंट जैसे ही मिल जाएगा इट विल कन्वर्टेड इनटू 3D फॉर्म। और इसका जो बॉन्ड एंगल है बी ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 109.5 डिग्री। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग बना सकते हैं। अगर एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाए तो इसके लिए इसको रिप्रेजेंट कर लें इस तरीके से। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड और इस तरीके से कार्बन के बॉन्ड को दिखाएं कि कार्बन का 4 बॉन्ड हो जाए प्रत्येक कार्बन का, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब एल्केन और एल्कीन में डिफरेंस ये है कि एल्कीन में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है कार्बन एटम के बीच में, तो इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड। जब भी डबल बॉन्ड होगा तो एक बॉन्ड सिग्मा और एक पाई, और जो सिंगल बॉन्ड है उसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्येक कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक पाई बॉन्ड। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड से आता है, तो 3 जब भी होगा तो sp2 एक s 2 p मतलब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलने पर ये 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कर गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दोनों कार्बन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या है, sp2। और इसमें जितने भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहाँ नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर काउंट करना है तो s और p के एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन कर लें, ऐड कर लें, 3 आ रहा है। तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रत्येक कार्बन बनाता है और एक एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन का जो कि 2pz है वो अनहाइब्रिडाइज रहता है। तो दोनों कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटल होंगे जो पाई बॉन्ड को फॉर्म करता है। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो एल्कीन में हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2, एल्केन में sp3 का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और ये किस तरह का मॉलिक्यूल है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लानर मॉलिक्यूल। इसको मॉलिक्यूलर डायग्राम में अगर हम दिखाएं तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को प्रत्येक कार्बन का इस तरीके से शो कर ले और इसके अंदर में स्मॉल लोब्स। तो प्रत्येक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन
और एक 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। ये दोनों कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 2pz ऑर्बिटल को हम लोगों ने शो किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये पाई बॉन्ड फॉर्म कर लिया और जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाया। ये सर्कल इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है किसका, हाइड्रोजन एटम का। तो इस तरीके से प्रत्येक कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। दिस इज द स्टोरी अबाउट हाउ वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ alkene on the basis of hybridization। इसी तरीके से अब हम लोग देखेंगे एल्काइन का हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे फाइंड करते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन कर लें, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ ये एसिटिलीन लिया गया है, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई, जिसका मीनिंग ये हो रहा है कि प्रत्येक कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 2 पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड 2 है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल sp। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हो। जहाँ भी सिग्मा बॉन्ड रहेगा, जितना सिग्मा बॉन्ड रहेगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल को इंडिकेट करता है। और प्रत्येक कार्बन के पास एक 2py और 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रहेगा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो प्रत्येक कार्बन का 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये पहले कार्बन के लिए, और 2pz, यहाँ पर 2pz को बनाओ इस तरीके से।